हर हर महादेव। हम लोग मॉर्निंग वॉक पे निकल चुके हैं। सनराइज अभी तक हुआ नहीं है भाइयों। थोड़ी ही देर में, कुछ ही क्षणों में होने वाला है। पूर्व दिशा में ये लालिमा दिख रही होगी, धीरे धीरे आसमान का रंग परिवर्तित हो रहा है। ओम घृणी सूर्याय नमः। उन पहाड़ों के पीछे से सूर्य देवता उदय हो रहे हैं। कितने खूबसूरत, कितने तेजस्वी, कितने ऊर्जावान लग रहे हैं। सुबह सुबह सूर्य देवता के दर्शन करने के बाद में दिन भर जो एनर्जी रहती है ना भाई लोग, जो आत्मविश्वास रहता है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सारा दिन आप शक्ति से, ऊर्जा से ओतप्रोत रहते हो। सुबह सुबह सूर्य देवता का आशीर्वाद लेने के बाद सारा दिन अच्छा गुजरता है। ये अपनी दुनिया में मगन है। ये लोग शायद ना आँखों से नहीं, अपने नाक से दुनिया को महसूस करते हैं। जब से निकला हूँ ना, तब से बस सूंघे जा रहा है, सूंघे जा रहा है। इसकी नाक जमीन पे ही है। ओहो हो। जय सूर्य देवता वंस अगेन। ओम गृणी सूर्याय नमः। ये धान की फसल देखो भाइयों, क्या शानदार उपज हुआ है। क्या लुक आ रहा है भाई। मैन इन ब्लैक। कहाँ जा रहे हैं आप? पूजा करने। पापा के साथ। ठीक। ठंडा नहीं लग रहा है? इतना ठंडा में देख तो, पापा पूरा कोट वोट पहने हैं, मैं भी पूरा हुडी वूडी पहना हूँ, और तेरे को ठंडा नहीं लग रहा है? नहीं। झूठ मत बोल, ठंडा तो लग रहा है। लुक खराब हो जाएगा ना। चश्मा भी मस्त लग रहा है तेरा। पहुँच गए घर। सोचो भाइयों, एक साल पहले नवंबर 2024 में यहाँ कैसा नज़ारा था। पूरा एक खंडहर था यहाँ पे, जो लगातार टूट रहा था। यहाँ पे 2 कमरे की एक कुटिया है, लेकिन वो लगातार इम्प्रूव हो रही है। वो सूर्यास्त था, अभी सूर्योदय हो रहा है। भाइयों, अभी अभी दीपक जी आए थे। दीपक जी, जिनका ये लैपटॉप है, बोल रहे थे कि शायद उनकी मम्मी डांट रही थी कि क्यों दे दिया लैपटॉप बोल के। और जिस दिन एक्चुअली वो लैपटॉप दिए, उस दिन जोश जोश में, भैया ले जाओ मेरा लैपटॉप, यूज़ में नहीं है, तो बोल तो दिए। थोड़ा सा एनर्जी में भी थे वो, अगर आप समझ रहे हो तो मैं अभी उनको बोला हूँ कि जो मेरा डेटा वगैरह है वो मैं ले लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। और लैपटॉप में सारा मैंने लॉगिन वगैरह किया हुआ है, अपना गूगल अकाउंट, यूट्यूब वगैरह, वो सब लॉग आउट कर लेता हूँ, फिर ले जाना बोल के। अच्छा हुआ जिस दिन मैं लैपटॉप ले रहा था ना उनसे, उस दिन मैं व्लॉग नहीं बनाया, वीडियो नहीं बनाया। अगर उनका वीडियो बनाया रहता तो बेकार में आप लोग हेट करते। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई लोग। एक हफ्ता ये लैपटॉप था मेरे पास में। एक हफ्ते में मैं इसमें दा विंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर यूज़ करना अच्छे से सीख गया। उसमें से किसी ने कमेंट किया था कि भैया दूसरों की चीज़ें मत लिया करो, यूज़ करने की जब आदत पड़ जाएगी, जब वो लोग वापस लेके जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो सच बात थी। अब भाई दूसरों की चीज़ें नहीं लेनी है यार। जो भी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, खुद की चीज़ें इस्तेमाल करनी है, खुद का खरीद के इस्तेमाल करना है। लेंगे भाई लोग मैकबुक, लेंगे एक दिन मैकबुक या विंडो लैपटॉप, जो भी होगा हमारे बजट में, एक दिन लेंगे। तो आप लोग दुखी मत हो, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ट्रोलर भाई लोग का वेलकम है। एक नया टॉपिक मिल गया उनको ट्रोल करने का, तो कमेंट सेक्शन में आ जाइए, बातचीत करते हैं। आजकल तो मैं भी रिप्लाई दे देता हूँ, मज़ा आता है उनसे बातचीत करने में, इंगेजमेंट बढ़ेगी मेरे वीडियो की। तो ट्रोलर भाई लोग, स्वागत है कमेंट सेक्शन में। क्या हुआ? थोड़ी देर बढ़िया भाइयों धूप में बैठ के कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। सनराइज़ इधर से होता है, तो डायरेक्ट सुबह जब सूरज उगता है, उसकी रोशनी पड़ती है यहाँ पे घर पे। और सुबह सुबह यहाँ पे धूप में बैठ के कॉफ़ी पीने का आनंद ही कुछ और है। तो मीरा, बच्चे खाना खा ले, मस्त तेरा फेवरेट बना है।
बर्तन धोते धोते भाइयों मैं वीरा के लिए खाना भी बना दिया, खा ले। ये सब मुंह में क्या लगा रखा है, तू बालू मिट्टी क्यों खाते रहता है हैं? ऐसे गंदा होएगा ना तो मैं नहला दूंगा तेरे को। वैसे आज तो साफ सुथरा है, आज चल तेरे को बख्श रहा हूँ, कल ना। ले खाना खा ले। भाइयों पहले बर्तन धोना, झाड़ू करना, खाना बनाना, ये सब काम ना मेरे को बहुत ही बोरिंग और एकदम टाइम वेस्ट लगता था। लेकिन आजकल ये करने में इतना आनंद आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ मतलब ये मेडिटेशन जैसा लगता है। मैं ना बढ़िया नाम जप करते रहता हूँ, भगवान का नाम लेते रहता हूँ और ऐसे ही कभी झाड़ू कर रहा हूँ, बर्तन कर रहा हूँ, अच्छा लगता है। और इससे छोटा छोटा दिन में बस आधा एक घंटा मैं देता हूँ ये सब साफ़ सफाई में, और उसी से ही इतनी अच्छी वाइब आती है, इतनी क्लीन वाइब आती है, क्या बताऊँ। मतलब जैसे जितेंद्र बोलता है चिंतामणि आश्रम, तो एकदम आश्रम वाली वाइब आती है। आधुनिक बाबा, मोटो ब्लॉगर बाबा। तो ये सब करके ना बहुत मस्त लगता है। मैं ये सोच के करता हूँ कि ये जो घर है मेरा मंदिर है और मैं इसकी साफ़ सफाई कर रहा हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल है, ये मेरा कर्म भूमि है। अभी मेरा दाल रोटी इसी से चल रहा है, तो मैं इस यूट्यूब को अपने मंदिर के जैसा मानता हूँ। और जो हमारा कमेंट सेक्शन है वो इसका है आंगन, और अपने घर आंगन को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, वहाँ पे कचरा होने नहीं देना चाहिए। कमेंट सेक्शन का भी झाड़ू पोछा हो रहा है। क्रिएटिव क्रिटिसिज्म बहुत बढ़िया बात है, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ क्रिएटिव क्रिटिसिज्म से, आप लोगों के फीडबैक से। लेकिन जो ट्रोल्स हैं, जो अपने माँ बाप का के पैसे से अपना फ़ोन रिचार्ज करवा के किसी और को नीचा दिखा के कमेंट सेक्शन में अटेंशन चाहते हैं, वैसे लोगों को ना मैं रिमूव कर दे रहा हूँ या ब्लॉक कर दे रहा हूँ। लेकिन ना भाई लोग, उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। वो कहते हैं ना कि जुल्म करने से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है जुल्म सहना, क्योंकि उनको लगता है कि चिंतामणि तो सॉफ्ट टारगेट है, कुछ बोलेगा नहीं। मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ तो फिर वो आप लोगों के कमेंट्स को, जो आप लोग पॉजिटिव कमेंट्स करते हो, उसके नीचे जाके आप लोगों की टांग खींचते हैं। कोई चमचा बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। भाई कोई यहाँ चमचा किसी का नहीं है। मैं अपनी लाइफ शेयर कर रहा हूँ और आप लोग उससे रिलेट करते हो। बहुत सारे भाई लोग 8-8 साल से देख रहे हैं वीडियो, मेरी गलतियाँ देखी है, मेरे सक्सेस देखे हैं, मेरा प्रोग्रेस देखा है, मेरा डाउनफॉल देखा है। तो ये कोई वेब सीरीज़ नहीं चल रहा है यहाँ पे, मैं अपनी लाइफ शेयर कर रहा हूँ। और आप में से 95% लोग चाहते हो कि मैं जीतूँ इसमें। लेकिन कुछ हैं ट्रोलर्स जो कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं अटेंशन लेने के लिए। तो आजकल तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं ना उनको रिप्लाई कर दे रहा हूँ, एकदम मस्त उन्हीं की भाषा में रिप्लाई कर दे रहा हूँ। बाकी उनकी भाषा तक तो मैं नहीं जा पाता हूँ, मैं एक डिसेंसी मेंटेन करके ही ऐसा रिप्लाई करता हूँ कि उनका मुंह बंद हो जाता है। तो भाइयों, हमको खड़ी करनी है एक CMJ आर्मी। जो ट्रोलर्स हैं, मैं उनके लेवल में जाके उनकी भाषा में तो रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो आप में से कोई हैं जो रोस्टिंग एक्सपर्ट हैं, जो ऐसे लोगों को हैंडल कर सकते हो, भाई लोग कमेंट सेक्शन में जाना, ऐसे ट्रोलर्स दिखेंगे तो उनको जवाब दे देना। आप, मेरी तरफ से खुली छूट है, खुली परमिशन है। और अगर आप लोग कमेंट मॉडरेशन में मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए CMJ आर्मी। मैं आप लोगों का ID नोटिस करूँगा। जो कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा उसको मैं कमेंट मॉडरेटर बना दूंगा। उसके बाद फिर आप लोग न सिर्फ कमेंट्स का तरीके से रिप्लाई कर पाएंगे, आपको एक अलग बैज भी मिलेगा। और उसके अलावा आप किसी का कमेंट रिमूव भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और यहाँ तक कि उस यूज़र को ब्लॉक भी कर सकते हो। तो कौन कौन कमेंट मॉडरेटर बनने में इंटरेस्टेड हैं, कौन कौन CMJ आर्मी का हिस्सा, सेनापति बनने को इंटरेस्टेड हैं, कमेंट कर दो CMJ आर्मी। तो अब फोड़ के रख देते हैं भाई इन ट्रोलर्स की। मैं तो अब डरता नहीं हूँ वैसे। और 14 अगस्त के बाद से अभी तक मैं दारू नहीं पिया हूँ, छोड़ दिया कम्प्लीटली। नॉनवेज भी छूट गया कम्प्लीटली। इसके अलावा ब्रह्मचर्य भी धारण किया हूँ। तो उससे ना मैं अपने अंदर एक अलग शक्ति, अलग ताकत, अलग आत्मविश्वास महसूस कर रहा हूँ, खुद को इनविंसिबल फील कर रहा हूँ।
सेल्फ कॉन्फिडेंस पीक पे है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं अभी भी ग्राउंडेड हूँ, मुझे पता है कि मेरी क्या औकात है, लेकिन मैं अपने ऐसा लग रहा है अंदर से कि भाई मैं कर सकता हूँ, अब कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो कुछ कर्जे वर्जे हैं, पैसा ही तो कमाना है, एक बार मैं कमा चुका हूँ। ऐसे भी महीने देखे हैं मैंने, जब मैं एक एक महीने में 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख कमाया हूँ यूट्यूब से ही। तो ऐसे महीने मैंने देखे हुए हैं, तो मैं दोबारा भी कमा सकता हूँ। तो इस बात का पूरा आत्मविश्वास आ गया है कि भाई अब मैं कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ मेरे अंदर से चली गई है इन 3 महीनों में ना, मेरे स्वभाव में एक आमूल-चूल परिवर्तन मैं नोटिस कर रहा हूँ। एक जो पीपल प्लीज़िंग नेचर था, मैं कभी नो नहीं बोल पाता था किसी को। सामने वाले को प्रसन्न रखने के लिए, चाहे मुझे वो काम करने का मन करे या ना करे, सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए उसके हिसाब से मैं ढल जाता था, अपनी पर्सनैलिटी उसके हिसाब से चेंज कर देता था। इसको बोलते हैं पीपल प्लीज़िंग नेचर। सामने वाले व्यक्ति को आपकी जो पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है, वैसा ढल जाना, ताकि सामने वाला खुश रहे आपसे। तो वो चीज़ ना पता नहीं कैसे मेरे अंदर से अपने आप छूट गई है। पीपल प्लीज़िंग नेचर ख़त्म हो गया, अब मैं नो भी बोल पाता हूँ। एकदम मैं ना मेरे छोटे भाई डब्लू के जैसे बन गया हूँ। डब्लू हमेशा से ना एकदम अनफ़िल्टर्ड रहा है, उसके मन में जो रहता है उसके मुँह में रहता है, कभी भी घुमा-फिरा के बात नहीं करता वो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। तो आजकल मैं भी ना भाई लोग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया हूँ। कभी-कभी अपने आप से डर लगता है कि भाई ये सांसारिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना उचित है क्या? आप लोग बताओ भाई लोग, उचित है क्या? बाकी ना दिल में कोई द्वेष रख के मुँह में मीठा-मीठा बोलना वो अच्छी बात नहीं है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहूँ अब मैं सोच रहा हूँ। तो ये आमूल-चूल परिवर्तन मैंने अपनी पर्सनैलिटी में महसूस किए हैं भाइयों। आप लोग बताओ इस विषय में मैं कोई वीडियो प्लान करूँ क्या? एक तो वीडियो में प्लान करूँगा कि मैंने शराब पीना कैसे छोड़ा। इसमें मेरी बेइज़्ज़ती होगी, इस वीडियो से ना ट्रोलर्स बहुत ट्रोल करेंगे मेरे को। लेकिन जो लोग अल्कोहल की समस्या से जूझ रहे हैं, जो लोग दारू छोड़ना चाहते हैं, उनको हेल्प मिलेगी, उनके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा। ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ भाई लोग, मैं उन 95% लोगों के लिए बनाता हूँ जो लोग पसंद करते हैं। ट्रोलर्स की तो ऐसी-तैसी भाड़ में जाए वो। जय जय शिव शंकरा, तन धवन तराजा, भव भय हरण, महदेवा विराजा, गंगाधरा जाता जुता सुंदरा, नीलकंठा त्रिभुवन वंदिता, हर हर महादेव नाद बाजे, शक्ति से भरपूर डमरू गाजे, काल भी थम जाए, रौद्र रूप महकल आए, भय हर लूट। भाइयों अब लैपटॉप क्लीन कर देता हूँ, शाम तक वो लेके जाऊँगा बोल रहे हैं। तो मेरा काफ़ी सारा डेटा है, वीडियो वगैरह है, वो मेरे हार्ड डिस्क में कॉपी कर लेता हूँ। भाइयों जो आप लोग पुराने व्यूअर हैं उनको पता होगा कि मेरे अंदर ना एक बाइपोलर डिसऑर्डर है था। आप लोग नोटिस करते थे होगे कि मैं 1 हफ्ते 15 दिन फुल हाईली मोटिवेटेड, फुल एनर्जी में रहता था। उसके बाद फिर मैं बर्नआउट हो जाता था और फिर एकदम फुल डाउन हो जाता था, डिमोटिवेटेड, डिप्रेस्ड एकदम। अभी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 3 महीने से मेरा जो मेंटल लेवल है वो कांस्टेंट है, अप डाउन नहीं हो रहा है। तो ये शिव जी की कृपा है। और जो मैं दारू पीना छोड़ दिया, नॉनवेज खाना छोड़ दिया, सात्विक भोजन कर रहा हूँ और मेडिटेट कर रहा हूँ। तो ये सब का जो कॉम्बिनेशन हुआ है ना, उसकी वजह से जो लाइफ की एनर्जी है वो अभी एक कांस्टेंट लेवल पे आई है, अपने ऑप्टिमम फॉर्म में आई है। अभी मैं किसी भी काम में अच्छे से फोकस कर पा रहा हूँ, कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ, चीज़ें याद रख पा रहा हूँ और हाईली प्रोडक्टिव हूँ अभी मैं। तो सब शिव जी की कृपा है।
बहुत साथ दिया तूने। दा विंची रिजॉल्व सीखा मैं इस लैपटॉप में। तो अच्छा रहा, अच्छी वाइब थी जब तक ये लैपटॉप मेरे पास में था, अच्छी वाइब मिली मुझे। बढ़िया से इसको पोंछ के अच्छे से कर देता हूँ। लैपटॉप में भी भाई बोले थे कि एंटीवायरस डाल देना, तो एंटीवायरस वगैरह डाल के मस्त ऑप्टिमाइज़ कर दिया हूँ अभी लैपटॉप को। बहुत लकी हूँ कि मेरे को इतना सपोर्ट मिलता है, आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, भाइयों का सपोर्ट मिलता है, दीपक भाई का भी सपोर्ट मिला। भले एक हफ्ते के लिए लैपटॉप था, लेकिन था, उन्होंने इतना सोचा, मेरी मदद करने की सोची, वो बड़ी बात है। लकी हूँ आप लोगों का इतना सपोर्ट मिलता है। और सपोर्ट से याद आया भाइयों, आप लोग जो QR कोड के माध्यम से मेरे को हेल्प भेजते हो, अमाउंट चाहे कुछ भी रहे, 1 रुपये रहे या फिर कोई भी अमाउंट रहे, दिल से हाथ जोड़ के आप सबका शुक्रिया। कुछ भाई लोग ट्रोलर्स बोलते हैं कि ऑनलाइन भिखारी, भिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा भिक्षा मांगते हैं, क्यों मांगते हैं पता है भाई लोग? भिक्षा लेने से अहंकार का नाश होता है। और अभी आप लोग जो मेरे को QR कोड के माध्यम से सपोर्ट कर रहे हो भाई लोग, बहुत बड़ी सपोर्ट कर रहे हो आप लोग। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनका का सहारा काफ़ी होता है। क्योंकि मैं पूरा समर्पण शिव जी के ऊपर कर दिया हूँ, अपनी ज़िंदगी की डोर उनके हाथ में थमा दिया हूँ। तो शिव जी को बोलता था मैं कि आज रात को खाने की क्या व्यवस्था करोगे, तो कहीं से QR कोड में कुछ पैसे आ जाते थे। एक दिन अभी अभी की बात है, जब मेरे पास में तेल नहीं था और कुछ आलू वालू कुछ भी नहीं था, और पैसे भी नहीं थे, तो वही सोच रहा था मैं, और टिंग से मेरे पास में मैसेज आया। एक भाई हैं अनिल नाम के, उन्होंने 350 रुपये, 351 रुपये डाले। तो उस दिन फिर राशन वाशन लेके आया, सब लेके आया। जो QR कोड के माध्यम से आप लोग भेजते हो, इसको सपोर्ट का नाम दो, हेल्प का नाम दो, या भिक्षा का नाम दो। भिक्षा भी बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, बहुत पवित्र चीज़ होती है, हमारे अहंकार को ख़त्म करती है। ठीक है, अभी सरवाइव करने के लिए मुझे QR लगाना पड़ रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा ना भाइयों। आज नहीं तो कल तो 2 पैसे कमा ही लूँगा मैं। और जिस दिन कमाऊँगा उस दिन ये दिन याद आएगा कि एक ऐसा भी दिन था जब भाइयों ने सपोर्ट किया था, तेरे को QR कोड लगाना पड़ा था और तुझे भिक्षा लेनी पड़ी थी। वो ये जो भिक्षा है ना, मेरे अहंकार को भविष्य में भी सर पे हावी नहीं होने देगा। बढ़िया फीलिंग आ रही है भाइयों, भिक्षा लेके भी। भिखारी वाली ज़िंदगी में भी मैं इतना खुश हूँ ना, जब मेरे पास पैसे थे, चकाचौंध था, सब कुछ था, तब भी मैं इतना अंदर से प्रसन्न प्रफुल्लित नहीं था जितना मैं अभी हूँ। इस स्थिति में हूँ, मेरे लिए ना एकदम स्वर्ग जैसा अभी यहाँ पे माहौल बना हुआ है। अच्छा लग रहा है भाई लोग। चलो, ये हमारे लैपटॉप का काम हो गया, बढ़िया से इसको पैक कर देता हूँ। ससम्मान दीपक भाई को वापस करेंगे। धन्यवाद। ये है हमारे गांव का स्कूल, बच्चे लोग मध्याह्न भोजन कर रहे हैं। मैं और वीरा आए हैं एक बहुत ही ज़रूरी काम से, और वो ज़रूरी काम हो गया। ये हैं पैकरा सर, और ये हमारी हेडमास्टर हैं हमारे गांव के स्कूल की। तो एक स्टूडेंट है जो गुड्डू गुड्डू है ना, गुड्डू बोलते हैं, जिसको आप मेरे ब्लॉग्स में देखे होंगे, वो गाना गा रहा था, पति पत्नी पीता पाता है, एनर्जी ड्रिंक लेता है। तो उनकी बेटी है पूजा यादव, वो अभी कक्षा 8वीं में रहती, लेकिन 4थी के बाद वो पढ़ाई, 5वीं के बाद शायद पढ़ाई छोड़ दी। क्यों छोड़ी? क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड गुम गया है। तो पूजा यादव का आधार कार्ड लेने के लिए आया था मैं, और पैकरा सर दे दिए हैं अपने रिकॉर्ड से देख के। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी। ऐसा कुछ सिस्टम रहता है क्या, जैसे 2-3 साल ये गैप करी है पूजा, तो कुछ जनरल प्रमोशन से वो डायरेक्ट 8वीं में बैठ सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है? अभी वो 8वीं में होती है। 8वीं में बैठ तो सकती है। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा था कुछ जनरल प्रमोशन वाला। हाँ, मैं आप ही लोगों का नियम को देख रहा था। एक सीनियर सर है, उनसे मेरी बात हुई, तो डायरेक्ट 8वीं में वो जा सकती है, 2 साल वेस्ट नहीं होगा बोले। तो हो सकता है ना? हो सकता है, बन जाएगा ना? ठीक है। वो बच्ची ना, कहते हैं उनके,
वो बच्ची डर के मारे कि आधार कार्ड नहीं है बोल के वो नहीं आई। मेरे पास आती है, मैं बोला स्कूल जाके आधार कार्ड सर से पूछ लेना, पैकरा सर को मैं फ़ोन किया था बोल के, लेकिन वो डर से नहीं आती। तो मैं आज आया देखने। ठीक है सर, धन्यवाद। लड़की थोड़ा शर्मीली और सकुचाती है थोड़ा। शर्मीली है लेकिन होशियार है पढ़ने में शायद। ठीक है तो फिर धन्यवाद। तो मैडम ये पढ़ने लिखने में कैसा है बताइए तो थोड़ा अंकित। पढ़ने में तो ठीक है ये। हाँ पढ़ने में ठीक है, जैसे होमवर्क वगैरह दीजिए ना हाँ। तो ये करके ही आता है। और फ्री फायर भी खेलता है शायद घर अच्छा, में, इसको वो मना तो करिएगा। खैर इसके हाथ में मोबाइल नहीं होती है तो उसके विषय में नहीं बता पाएंगे। हाँ बाकी होमवर्क करके आता है और बताने में ठीक है। अच्छा, जवाब देता है। होशियार बच्चा है ना। होशियार तो है ठीक। लेकिन थोड़ा सा चंचल बहुत है। नटखट है, वो अच्छी बात है, नटखट होना चाहिए बालकों को। ठीक है अंकित, बढ़िया पढ़ाई करना ना, आना शाम को घूमने। पूजा, ये घर है उनका। पूजा, गुड्डू घर में है कि कोई? कोई नहीं है लगता है कोई भी नहीं है। शायद अभी धान काटने के लिए गए होंगे, धान काटने का टाइम चल रहा है। कहाँ गुड्डू, का हाल चाल? तोर घर जा रहे हैं मैं आज तो 2-3 बजे। पूजा में तेरा आधार कार्ड का नंबर ले आया हूँ ना तो स्कूल जाके, तो वो बन जाएगा ना। हाँ बन जाइए, कर आधार कार्ड मिल गई इसको के, मतलब वो कर नंबर मिल गई है। ले मत घुमाना ना, वैसे मैं तो रखा हूँ फोटो खींच के। हाँ हाँ हाँ, वो डुप्लीकेट आधार कार्ड बन जाही, वो आधार नंबर होएगी सब, मतलब एक आधार है का वो कंप्यूटर है सेव है निखे हजालो। हाँ, कोनोच कंप्यूटर दुकान वाला निकाल कर दे दिए वो निहल मैं निकलवा दूँ ना। तो ये है पूजा यादव जो पढ़ाई छोड़ दी, आधार कार्ड गुम गया बोल के। तो नतने ने तो 2 साल गैप हुआ है इसका, 6वीं 7वीं नहीं पढ़ी, आधार गुम गया है बोल के बात कर दिया हूँ सर लोग से, डायरेक्ट 8वीं में एडमिशन होगा ना। तो कब जाएगी स्कूल पता नहीं, अगर ते पापा नहीं जाने देंगे तो मेरे को बताना है ना। स्कॉलरशिप वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह, किताब कॉपी सब मिलेगा वहाँ पे सरकारी स्कूल में। मैं सर मैडम को बोल भी दिया हूँ। ठीक है, अब बढ़िया पढ़ाई करेगी, मजदूरी करने मत जाना ना। अच्छा हुआ भाइयों कि मैं ना गुरुजी था, तो मेरे को ये जानकारी थी कि हर एक विद्यालय में ना एक दाखिल खारिज पंजी होती है, और वो स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण सबसे कीमती रजिस्टर वही होता है जिसको दाखिल खारिज पंजी बोलते हैं। तो मेरे को याद था कि दाखिल खारिज पंजी में भले कितना ही पुराना हो, स्कूल जब से खुला है तब से अभी तक का सारा रिकॉर्ड दाखिल खारिज पंजी में मिल जाता है। और उसी पंजी में इस बच्ची का, पूजा यादव का भी रिकॉर्ड मिल गया। उम्मीद है कि वो अपनी पढ़ाई आगे जारी रख पाएगी। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं भाइयों। हर हर महादेव। अनंत स्वरूपा सत्यम शिवम सुंदरम रूपा नादा ब्रह्म तव नृत्यलाया भैरव तंडव शक्ति माया जय जय शिव शंकर तन दवन तारा।